सुप्रभात बहनों। आज हम पद्य में अगला पाठ पढ़ेंगे। ललद्धि के द्वारा जो लिखा गया है, किंतु उससे पूर्व उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्धि का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्धि को लल्लेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1991 के आसपास माना जाता है। ललद्धि की जीवन शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से ललद्धि के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति धर्म संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्धि की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओपन भाषा का संस्कृत दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्धि की रचनाएं सैकड़ों साल से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। पहला जो वाक है वह है उनका, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। अर्थ इसका हो जाएगा, कवित्री कह रही हैं कि जीवन कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कह रहे हैं कि जीवन जो है कच्चे धागे की रस्सी के समान नश्वर है और खींच रही मैं नाव। कह रहे हैं कि इसके सहारे में प्रभु भक्ति की नाव को जो है खींच रही हूँ। क्या कहा? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कह रहे हैं कि जीवन रूपी कच्चा जो धागा है, कच्चे धागे की रस्सी है, वह जो है नश्वर है और इसके सहारे में प्रभु भक्ति की नाव को जो है खे रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। न जाने जो है कब ईश्वर मेरी पुकार को सुनेंगे, कब ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और मुझे इस संसार के सागर से जो है पार ले जाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कह रहे हैं कि कच्चे धागे से बनी इस रस्सी से पानी की बूंद जो है एक एक करके रोज टपक रही है, अर्थात समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कहने का आशय कि शरीर की जो आयु है वह धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है और मेरी मृत्यु जो है मेरे समीप आ रही है। इस पर भी कह रहे हैं कि प्रभु मिलन के सारे प्रयास मेरे जो है व्यर्थ हो रहे हैं, मेरा हृदय जो है तड़प उठता है, मेरी व्याकुलता जो है बढ़ती जा रही है कि मैं न जाने ईश्वर से मेरी मुलाकात कब होगी, मैं ईश्वर के जो परम धाम है वहाँ कैसे पहुँचूँगी। फिर देख लीजिए एक बार, कह रही हैं कि यह जीवन जो है कच्चे धागे की रस्सी के समान नश्वर है, इसके सहारे में प्रभु की भक्ति रूपी नाव को जो है खींच रही हूँ। न जाने मेरे ईश्वर मेरी प्रार्थना को कब सुनेंगे और मुझे इस संसार सागर से जो है पार ले जाएंगे। कच्चे धागे से बनी इस रस्सी से पानी की बूंदें एक एक करके रोज टपक रही हैं, अर्थात समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, शरीर की आयु धीरे धीरे कम होती जा रही है और मेरी मृत्यु जो है मेरे समीप आती जा रही है। प्रभु मिलन के सारे जो मेरे प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं, मेरा हृदय जो है रह रह कर तड़प उठता है, मेरी व्याकुलता जो है बढ़ती जाती है कि न जाने मैं ईश्वर से कब मिलूँगी, अर्थात मैं ईश्वर के उस परमात्मा के जो परम धाम है वहाँ मेरे को जो है किस प्रकार से स्थान प्राप्त होगा। दूसरा है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा
तभी होगा समभावी, खुलेंगे सांकल बंद द्वार की। बड़ा ही सुंदर यहाँ पे इन्होंने अगला वाक्य लिखा है। कह रही हैं कि हे मनुष्य, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, तू इस सांसारिक भोगों में स्वयं को भुला मत। भोगों से जो है तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, न ही भोग के ठीक विपरीत। क्या कहा उन्होंने कि संसार में भोग विलास में अपना जीवन मत बिता, क्योंकि इससे जो है कुछ भी प्राप्त होगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। और इसके विपरीत यदि तू त्याग और तपस्या का जीवन बिताने लगा, भोग का जीवन छोड़ दिया और इसके ठीक विपरीत त्याग और तपस्या का जीवन बिताने लगा, तब जो है त्याग, तब से जो है मन में जो है क्या आ जाएगा, तेरे अहंकार आ जाएगा। समखा तभी होगा संभावी। इसलिए तू भोग और त्याग के बीच का जो मध्यम मार्ग है उसको अपना ले, अर्थात अपनी इंद्रियों को जो है उचित संयम से रख ले, अर्थात इंद्रियों में जो है संयम जो है रखना प्रारंभ कर दे। सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीख ले, खुलेगी सांखल बंद द्वार की। अगर तू ऐसा कर लेता है, सुख दुख के भाव में समान रहता है, तो इस दशा में, इस मनोदशा में जो है तुझे जो है प्रभु की जो है प्राप्ति हो जाएगी और प्रभु के दरवाजे तेरे लिए जो है हमेशा के लिए खुल जाएंगे। फिर देख लेंगे एक बार। कह रहे हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, हे मनुष्य तू इस संसार में भोग विलासों में स्वयं को भुला मत, क्योंकि भोग विलासों से जो है तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और ठीक इसके विपरीत यदि तू त्याग और तपस्या का जीवन बिताने लगा, तो इससे जो है तेरे मन में जो है अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, और अहंकार उत्पन्न होने से भी तो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए क्या कर कह रहे हैं, समखा तभी होगा संभव। इन दोनों के बीच का रास्ता था, भोग और त्याग के बीच का जो रास्ता है, इंद्रियों को संयमित करना, सुख और दुख में जो दोनों में जो है एक समान भाव से रहना, यदि तू सीख गया तो इस सम मनोदशा से जो है, इस समान मनोदशा से जो है तुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, और ईश्वर के द्वार तेरे लिए जो है सदैव के लिए जो है खुल जाएंगे।